बंद कर दिया नरक में जाने का। वो क्या कह रहे हैं, ना मैं जप में ना मैं तप में। तो जप और तप छूट गया तो फिर नरक कैसे मिलेगा? नरक कैसे मिलेगा? केवल पाप करने वाले ही नरक में नहीं जाते, जप तप करने वाले भी नरक में जाते हैं। समझ लो, कृष्ण जी जिन्होंने सुदामा के चरण धो के पिए थे, याद है ना स्टोरी, सुनाने की जरूरत तो नहीं ना। वो सुदामा कहां गया पता है? शिव महापुराण उठा के देखो, वो सुदामा गोलोक में गया, पूरा ऐश कर रहा है वहां पे। क्यों? तप का फल है, तपस्या करी, नाम जपे उसने, गोलोक में ऐश कर रहा है। अब क्या हुआ? अब राधा ने आके श्राप दे दिया कि हे सुदामा जा राक्षस बन जा जाके। अब राक्षस योनि में भटक रहा है। शंखचूड़ नाम का राक्षस, कहानी पढ़ लेना उसकी शिव महापुराण में। कौन है वो? सुदामा है। तो तपस्या करने के बाद कहां पहुंच गया? मंत्र जपने के बाद, नाम जपने के बाद कहां पहुंच गया? नरक योनि में चला गया। ये नरक योनि होती है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस। स्वर्ग योनि है क्या ये? स्वर्ग में कौन रहते? राक्षस रहते हैं। स्वर्ग में देवता रहते हैं और नरक राक्षसों के लिए बना होता है। तो ऐसी ऐसी योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि इन नाम को, मंत्रों को, जंत्रों को त्याग दे और किसे पकड़? जो संदेश हमें गीता दे रही है, आत्मा को जानो, आत्मा को प्रेम करो, आत्मा को प्रकट करो। अब कैसे होगा ये सब? उसके लिए क्या बोला गीता में? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम अदृश्य आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? तत्वदर्शी संत। मंत्र जपने वाला संत नहीं कि राम 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 कर रहा है, राधे राधे कर रहा है। ये मंत्र जपने वाले संत हैं। और तत्वदर्शी संत होता है जो आत्म तत्व का लखाव कराता है और मंत्रों को छुड़वाता है। उसे ही पूरा गुरु, पूरा तत्वदर्शी संत कहते हैं। मदन साहब की वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। कौन से अक्षर छुड़ावे? ये जितने मंत्र हैं, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, हालेलुया, कबीर कबीर कबीर, सारे नाम जो भी तुम जप रहे हो छुड़वा देवे। एक छुड़ावे, एक लखावे। अब लखाव किसका करना है? दूसरे अक्षर का। अक्षर का मतलब अविनाशी। अक्षर का मतलब क्या होता है? अविनाशी। यानी एक अक्षर जो 52 अक्षरी है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अरबी, डच, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, सबको छोड़ दे। एक अक्षर जिसको 52 अक्षरी कहते हैं, लिखने मिटने वाले, उसको छोड़ दे। और दूसरा अक्षर जिसे अविनाशी कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं, उसका लखाव करा दे। तब समझ लो कि अब तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है। आत्मा सबके पास है या केवल हिंदुओं के पास है? मुसलमान के पास भी है, सिख के पास भी है, ईसाई के पास भी है। यानी जिसको प्राप्त करना है वो सबके पास है, लेकिन किसी को उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए अक्षरों के पीछे पड़ गए हैं। 4 हिंदू एक मुसलमान को पकड़ के कहते हैं बोल जय श्री राम। 4 मुसलमान एक हिंदू को पकड़ के कहते हैं बोल अल्लाहू अकबर। अब उनको पूछो, भैया तूने जय श्री राम देखा कभी? क्या तूने अल्लाहू अकबर देखा कभी? नहीं देखा तो कभी नहीं। तो लगा रहा भाई, फिर लड़ क्यों रहा है? किस बात के लिए लड़ रहा है? केवल अक्षरों के लिए। जय श्री राम, कितने अक्षर हो गए? जय श्री राम, 5 अक्षर, बाकी मात्रा है। और अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, 8 अक्षर, उसमें मात्रा है।
यानी 5 अक्षर मात्राएं और 8 अक्षर मात्राएं, इसका झगड़ा। और ये सारे अक्षर और मात्राएं हटा दो, इस संसार से सारी भाषाएं हटा दो, सारे नाम अपने आप ही हट जाएंगे। अगर आ आ ई ना होती, का खा गा गा ना होता, तो बताओ रा से राम और आ से अल्लाह और वा से वाहेगुरु और गा से गॉड कैसे होता? बता दो जरा। ये सारे नाम कैसे बने हैं? अक्षरों से बने हैं। अक्षर किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। जब आदि मानव था, कपड़े भी नहीं थे पहनने को, नंगा घूमता था जानवरों की तरह। खाने के लिए कुछ अन्न वन्न नहीं था, जानवरों की तरह या तो शिकार करता था या पेड़ पौधे कंदमूल खाता था, फल फूल खाता था। आग भी जलाने की पता नहीं था कि आग कैसे जलाई जाएगी। पत्थर से पत्थर टकरा गया, एक दिन चिंगारी मिल गई, लग गया पत्थर टकराने, आग प्रकट भी कर ली, तब भी उसका नाम आग नहीं रख पाया। क्यों? कारण क्या था? अक्षर ही नहीं थे, अक्षर ही नहीं थे। आदि मानव ने जब पहली बार पत्थरों से आग निकाली तो आग निकलती इसके मुंह से निकल गया, आग आ गई, आग आ गई। ऐसा तो नहीं हुआ ना भाई, क्योंकि उसका आग नाम रख ही नहीं पाया वो। कारण क्या है? क्योंकि आदि मानवों ने अभी अक्षरों की खोज करी नहीं। तो जब अक्षर खोजे नहीं गए, आ ई का खा गा, तो बताओ फिर राम का नाम सत्य कैसे हो गया? बताओ जरा। अरे राम का नाम तब बनाए जब या रा ला वा पा फा बा भा मा ये दोनों लाइनें बनी, तब उसमें से रा उठा लिया, इधर से मां उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया, तब तो समझ में आया कि हाँ राम का नाम किससे बनाए? इस वर्णमाला से बनाए। अगर आदि मानव वर्णमाला नहीं बनाता, बस जैसे गाय बैल बकरा हाथी घोड़ा तब से जीवित है, आज तक जीवित है बिना अक्षरों के, अगर आदि मानव भी ऐसे ही होता, कोई अक्षर वाला खेल ही ना होता, तो बताओ कितने धर्म होते इस दुनिया के, कितने भगवानों के नाम होते इस दुनिया में, कितने ग्रंथ लिखे जा चुके होते इस दुनिया में। भाई साहब, अक्षरों का खेल ही खत्म था। पानी होता, पानी का नाम नहीं होता। जैसे आज पानी है लेकिन पानी का नाम नहीं है। किसके लिए? चिड़िया के लिए, कुत्ते के लिए, बैल के लिए, बकरी के लिए, इंसान को छोड़ के सबके लिए। क्या पीते हैं सब? पानी, लेकिन पता नहीं है उन्हें कि इसको बोलते क्या है। समझो। और पानी भी यही बोला जा रहा है। अंग्रेजों के देश में चले जाओगे, वहां पानी भी नहीं है, वहां क्या है? वाटर। क्योंकि इंसानों ने अपनी मर्जी से, अपने अक्षरों से ये सारे नाम रखे हैं। अगर ये अक्षर ना होते तो दशरथ जी राम जी का नाम क्या रखते? क्या रखते? तुम्हारे गाय के 2 बछड़े हो गए, क्या नाम रखा गाय ने बछड़े का? किसी बकरी के 3 बच्चे हो गए, क्या नाम रखेगी बकरी बच्चों का? कुछ नहीं रखेगी। तो क्या वो जीवित नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। खाएंगे पिएंगे नहीं क्या? बिल्कुल खाएंगे। क्या वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन उनका अस्तित्व नाम से नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा पैदा भी नहीं होता, पहले नाम चालू हो जाता है। लड़का हो गया तो ये रखेंगे, लड़की हो गई तो वो रखेंगे, क्योंकि हमारे पास अक्षर है। ये 52 अक्षर हमारे पास है। इसी का खंडन कर रहे हैं कबीर साहब। तत्व का खंडन नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि राम जी को मत मानो, वो कह रहे हैं कि नाम को मत मान लेना। राम जी नाम जी से जुदा है। पानी का नाम और पानी तत्व आपस में जुदा है। पानी का नाम लेने से प्यास नहीं बुझती, इसलिए नाम झूठा है। पानी पीने से प्यास बुझती है, इसलिए तत्व सच्चा है। नाम सच्चा नहीं है, तत्व सच्चा है। तत्व ज्ञान को जानना है। तो गीता में यही समझाया, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया।
यानी जिसने करंट का झटका खा लिया है वही तुम्हें बता सकता है कि भाई यहां करंट है, हाथ मत लगाइयो। जिसको खुद ही नहीं पता यहां करंट है, उन्हें क्या बताएगा? क्योंकि करंट दिखाई नहीं देता। अभी तार दिखाऊं मैं, उसमें दिखेगा करंट क्या? अभी मैं तुम्हें कहूं ना पकड़ ले, इसको पकड़ ले, नहीं भी होगा तब भी डर के मारे पीछे होगा बंदा, जिसको पता है करंट का झटका कैसा है, दिखेगा नहीं उसे। तो गुरु क्या है? गुरु उस तत्व का ज्ञान करवाता है जो दिखाई नहीं देता। शरीर को छोड़ते हुए आत्मा कभी दिखाई दी किसी को? कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो इन आंखों से दिखती नहीं है। करंट जाते हुए कभी दिखाई दिया तारों में? कभी नहीं दिखेगा, नहीं तो सब देख रहे होते, कलर बता रहे होते लाल रंग का करंट है कि पीले रंग का, लेकिन वो अनुभव किया जा सकता है। तत्वदर्शी संत उस आत्म तत्व का अनुभव कैसे हो ये ज्ञान देता है, नाम जपने का ज्ञान नहीं देता। नाम तो तुम बिना गुरु जी के जपते रहो। आज वृंदावन में लोग नाम लेने जाते हैं, हम जी नाम ले आए वृंदावन से। क्या नाम लेके आए? राधे राधे कहा जपने को। अब बताओ, अरे तुम्हें पहले से नहीं पता था क्या कि राधे राधे भी कोई नाम है? गुरु करने की क्या जरूरत है? गुरु उसको किया जाता है जो तुम्हें ज्ञान दे, नाम नहीं दे। गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाला, नाम देने वाला नहीं। वो जपी होता है। जपी में और गुरु में जमीन आसमान का अंतर होता है, समझ लो। जपी क्या देता है? जप देता है, यानी अक्षरों को बार बार जपने का काम जपी करता है। तपी क्या करता है? तपस्या करना और करवाना तपी का काम है। गुरु क्या करता है? गु कहिए अंधकार और रु कहिए प्रकाश, यानी गुरु वो ज्ञान देता है जो अंधकार में प्रकाश कर दे। अंधकार क्या? अज्ञान, कि तुम एक शरीर हो, राम जी एक शरीर है, कृष्ण जी एक शरीर है, ये अज्ञान है। अब जब वो प्रकाश कर देगा तो वो आत्म तत्व दिखाई देने लग जाएंगे। राम जी आत्मा है, कृष्ण जी आत्मा है, हनुमान जी आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो धारण किए उन्होंने, जैसे तुमने कपड़े धारण कर लिए, आज पीले कपड़े, कल नीले कपड़े, परसों गुलाबी कपड़े, तो तुम क्या पीले नीले गुलाबी हो गए क्या? अरे तुम कपड़े नहीं हो, तुम कपड़ा धारण करने वाले हो। कपड़े आते जाते रहेंगे, फटते रहेंगे, तुम नहीं फट रहे हो। इसी को समझना है। तो 10 अवतार इन्हीं कपड़ों के अवतार हैं। पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली के कपड़े किसने धारण किए? विष्णु जी की आत्मा ने। दूसरा कपड़ा कुरुम अवतार, कछुए के कपड़े किसने धारण किए? विष्णु जी की आत्मा ने। तीसरे कपड़े वराह अवतार किसने धारण किए? विष्णु जी की आत्मा ने। चौथे कपड़े नरसिंह अवतार किसने धारण किया? विष्णु जी की आत्मा ने। अब तुम विष्णु जी की आत्मा को छोड़ के विष्णु जी को ही तुम कछुआ बना दो, विष्णु जी को ही तुम मछली बना दो, विष्णु जी को तुम नरसिंह बना दो, यहां तक कि विष्णु जी को तुम आदमी बना दो। आगे आदमी के अवतार है, परशुराम, महात्मा बुद्ध, राम जी, कृष्ण जी, वामन अवतार, ये सब इंसान के अवतार है, तो तुम उसको इंसान भी बना दो। बिल्कुल गलत। वो इंसानी अवतार यानी इंसानी कपड़े भी उसी आत्मा ने पहने हैं। तो विष्णु जी कपड़े नहीं हैं, विष्णु जी आत्मा है, आत्मा, समझ लो। तो विष्णु जी को जानना है यानी आत्मा को जानना है, कृष्ण जी को जानना है यानी आत्मा को जानना है, गुरु जी को जानना है यानी आत्मा को जानना है, समझ लो। तो कपड़े अलग अलग होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आत्मा सदा सदा एक है, वही है, वो ना बदलती कभी भी। तो इसी को समझना है, आत्म ज्ञान में आना है और तत्व ज्ञान को समझ के इस असत्य तत्व को त्याग देना है।
इस काया माया को त्याग देना है। रहना तो संसार में ही पड़ेगा, लेकिन भजन सत्य का करना है। तभी तो कह रहे हुआ कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, यानी आत्मा का भजन ही सत्य है। और भजन करेगा कौन? जीव। यानी अचल आत्मा का भजन कौन करेगा? चल आत्मा। तब बात बनेगी, तब हम इस काल की चक्की से बच जाएंगे, नहीं तो पीछे जाएंगे सारे। काल की चक्की चलती है, हम अगर चक्की का सहारा ले लिया हमने, तो हमने चलती हुई चीज का सहारा ले लिया, मारे जाएंगे। दाना देखा ना आपने चक्की में, चक्की चल रही है तो जो दाना चक्की के साथ चलने लग जाए वो पक्का मारा गया। और एक किल्ली होती है, वो अचल होती है। किल्ली भी चलती है क्या? चलती है, अचल है वो। जो दाना अचल के साथ जुड़ गया वो पिस जाएगा क्या? कभी नहीं पिसेगा वो। इसी को बोला है चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। एक पाट धरती चले, एक चले आसमान, इन दोनों के बीच में पिस गया सकल जहान। अरे पाट पाट सब कोई कहे, किल्ली कहे ना कोई। और जो किल्ली संग लाग रहा तो बाल न बाका हो। तो बाल बाका कब नहीं होगा? जब अचल आत्मा यानी परम आत्मा के साथ जुड़ोगे। और चलने वालों के साथ जुड़ गए ना तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलने वाले कौन? जो आते और जाते हैं वो चलते हैं, और जो आता जाता नहीं वो अचल है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। बात समझ में आ रही है कि हवा में जा रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अभी कोई त्योहार आएगा, अभी भूल जाओगे सारी बातें। सब मंदिर के बाहर खड़े मिलोगे, आत्मा फात्मा क्या होती है सब भूल जाओगे। उसके बाद पत्थर भगवान दिखाई देने लग जाएगा। फिर खूब मन्नतें मांगोगे, मन्नतें मांग मांग के फिर क्या होगा? फिर किसी का कहीं चौक पे एक्सीडेंट हो जाएगा और खूब गरियारा होगा भगवान को, मैं ही मिला था एक्सीडेंट करने के लिए, किसी और का कर देते। ऐसे बोलते हैं कई लोग, मैं ही मिला था घाटा खिलवाने के लिए, मेरा नुकसान हो गया, किसी और के हो जाता। भैया जो करोगे सो भरोगे। अगर आग में हाथ डालोगे तो पड़ोसी थोड़ी नहीं जलेगा, तुम ही जलोगे। तो देह धरे का दंड है सब काहू को होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। देवी देवताओं की पूजा करोगे तो जैसे देवी देवता भागे भागे फिरते राक्षसों से, वैसे तुम भी भागे भागे फिरोगे। और परमात्मा की पूजा करोगे तो समझो कि अपने स्वरूप को जान लोगे। उसके बाद तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा तुम्हें अपने साथ ही बैठा लेगा। वो खुद अचल है, तुम्हें भी अचल कर देगा। फिर तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा से अरदास करेंगे कि आज का सत्संग जिनके भी कान में पड़ा है, ये शब्द जिसके भी कान में पड़े हैं, परमात्मा उनको विवेक दे, ऐसा विवेक दे कि उसके बाद सत्य असत्य का निर्णय करना शुरू कर दे। और सत्य जो सारे संसार का एक है उसको जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हर जीव ललायित हो जाए, असत्य को त्यागे, सत्य को धारण करे। इसी को कलयुग में सतयुग आना कहलाता है। इसी को कहा जाता है कि कलयुग में सतयुग आएगा। हर ग्रंथ में इसका जिक्र है, बाइबल में भी इसका जिक्र है, कुरान में भी इसका जिक्र है, हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र है, और महात्मा बुद्ध के ग्रंथों में भी इसका जिक्र है, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में भी इसका जिक्र है, कबीर साहब की वाणियों में, मलुकदास जी की वाणियों में, संत तुकाराम जी की वाणियों में, तुलसीदास की वाणियों में, सूरदास जी की वाणियों में, सबकी वाणियों में ये जिक्र है कि कलयुग में सतयुग आएगा। और ये वही चरण चल रहा है। कलयुग में सतयुग की ही तैयारियां चल रही हैं।
जो इस कलयुग में सत्य को समझ के सत्य से जुड़ जाएगा वो कलयुग से सतयुग में एंट्री कर लेगा, और जो नहीं जुड़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, वो इसी कली काल के संसार में बार बार भटकता रहेगा। राम जी आए थे ना किसको मारने के लिए? रावण को। कृष्ण जी आए थे किसको मारने के लिए? कंस को। इसी प्रकार कल की भगवान आएंगे किसको मारने के लिए? पता है किसको? पता है? हाथ खड़ा करो। कल की भगवान आएंगे इतना पता है? किसको ये पता है कल की अवतार आएगा? वो हाथ खड़ा करो केवल एक। पूरी संगत में एक ही है? 2 3 शर्मा शर्मा के करते हैं हाथ खड़ा नहीं। कल की अवतार आएगा ये सबको पता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक को पता है। जो भी धार्मिक क्रियाकलाप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है, धर्म कर्म में, उसको पता है कि एक आखिरी अवतार बचा है। अभी 9 आ चुके हैं ना, एक बचा है कल की अवतार। अब वो क्यों आएगा? कारण क्या है? किसको मारने आएगा वो? किसको मारेगा? मोगेम्बो को। किसको मारेगा? अरे उस राक्षस का नाम क्या है जिसको मारने आएगा वो? कली। कली। वो कली फूल वाली कली नहीं है, बड़ा खतरनाक है वो। कली नाम सुन के फ्लावर में समझ लेना उसको। कली काल, या हाँ, जिसको दज्जाल कहते हैं अरबी भाषा में। मुसलमानों को अच्छे से समझा रखा है कि बेटा दज्जाल आएगा, उसके दोनों हाथों में 2 चीजें होंगी। कौन कौन सी? एक स्वर्ग और एक नरक। यानी वो एक हाथ में स्वर्ग लेके घूम रहा होगा और एक हाथ में नरक लेके घूम रहा होगा। अब जो नरक दिखाई दे रहा होगा असल में वो स्वर्ग है, और जो स्वर्ग दिखाई दे रहा होगा असल में वो नरक है। अब यही चीज हमारे यहां भी लागू हो जाती है। आप देखोगे जितने भ्रष्ट नेता हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, लोगों को दुखी करने वाले, लोगों का खून चूसने वाले, लोगों को गोलियां तक मार देने वाले, कत्लेआम मचाने वाले, ये सुखी हैं कि दुखी हैं संसार में? साइकिल पे चलते हैं क्या ये लोग? किस पे चलते हैं? मर्सिडीज बेंज, ऑडी पे, फॉर्च्यूनर 50-50 लाख की आती है। कौन लोग बैठे हैं उसमें? बड़े बड़े कातिल, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता, बड़े बड़े अधर्मी। जितना बड़ा अधर्मी उतनी ज्यादा दौलत। आपको लग रहा है कि मैं स्वर्ग में बैठा हूं, लेकिन असल में वो नरक में बैठा है। अभी लग जाएगा पता थोड़े दिनों में। जब उसका अंत समय आएगा, उसको दूध में मक्खी की तरह घसीट के निकाल देगा स्वर्ग में, नकली स्वर्ग में से, और कहां डालेगा? फिर 184 में घुमाएगा उसको, फिर शेरों के बीच में जंगली सुअर बनाएगा उसको, फिर कह करता भागेगा और पीछे शेर आएंगे दौड़े दौड़े और जिंदा फाड़ के खाएंगे। उसका हलाल नहीं किया जाता है, जिंदा पकड़ के खाया जाता है। एक एक बोटी जिंदा की नोची जाती है, ये बताने के लिए कि बेटा ऐसी बोटियां नोची हैं तूने भी। तो ऐसे वो हिसाब किताब उसका पूरा होगा। लेकिन जो असली मुसलमान होगा वो कभी दज्जाल के धोखे में नहीं आएगा। वो उसी वक्त समझ जाएगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। जैसे ही उसको कोई गलत चीज बताने वाला इंसान आएगा, उसी वक्त जान लेगा कि ये दज्जाल का बंदा आ गया मेरे पास, ये दज्जाल का ही दूत आ गया, ये मुझे नरकों में डालने के लिए। सपने स्वर्गों के दिखाए जाएंगे, बातें बड़ी बड़ी स्वर्गों की बताई जाएंगी कि ये 2 नंबर का काम कर ले, अरे 10 दिन में तू करोड़पति हो जाएगा। क्या बात है, स्वर्गी हो जाएगा मेरा घर। लेकिन जो असली मुसलमान होगा वो उसी वक्त समझ जाएगा कि बेटा ये दज्जाल का खेल है, मैं ना फंसता इसके चक्कर में। वो अपने ईमान को कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि मुसलमान शब्द किससे बना है? 2 शब्दों से। जब मुसलमान शब्द का तुम संधि विच्छेद करोगे तो 2 शब्द निकल के आ जाएंगे। कौन कौन से? एक मुसल्ला और एक ईमान। मुसल्ला क्या होता है? मुसल्ला वो होता है जिसपे खड़े होके एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, यानी वो पवित्र स्थान जिस पर वो बंदगी करता है। तो मुसल्ला यानी वो बंदगी नहीं छोड़ेगा, और प्लस ईमान, वो कभी ईमानदारी नहीं छोड़ेगा। वही है मुसलमान। और जो बेईमान है वो काहे का मुसलमान है? तो इसी प्रकार हर धर्म में ये बात बताई गई
लेकिन समझदार को इशारा काफी, और ना समझ के लिए नरक के दरवाजे खुले ही हैं। तो इसी को समझाया गया कि कल की अवतार आएगा, अज्ञान का खात्मा करके सत्य के साथ तुम्हें जोड़ेगा और तुम्हें सत्य स्वरूप प्रदान कर देगा। कल की अवतार क्या करेगा? तुम्हें सत्य स्वरूप प्रदान करेगा ताकि कली का जाल तुम्हारे ऊपर ना जल सके। क्योंकि अगर तुम एक बार आत्मा हो गए तो बताओ तुम्हें कौन काटेगा, कौन मारेगा, कौन जलाएगा? हे अर्जुन, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। काटा मारा किसे जा सकता है? शरीर को। तो कल की अवतार क्या करेगा? वो तुम्हें शरीर रहने ही नहीं देगा। शरीर को तुम ऐसे छोड़ दोगे और अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे, तभी तुम स्थित प्रज्ञ कहलाओगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा जय हो। तो अब आरती का समय है। आरती किसकी होती है समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी नाशवान शरीर की या किसी नाशवान मूर्ति की या किसी फोटो कैलेंडर की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती आत्मा की होती है। अब आत्मा को कहां से पकड़ के लाएंगे भाई? मेरे पास आत्मा है, यही आत्मा जो आपको ज्ञान समझा रही है, इसी आत्मा की हमारे यहाँ आरती होती है। क्योंकि हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, ज्यों माखन में घी। तो उसी आत्मा की आरती होगी। कैसे होती आत्मा की आरती समझ लो, क्योंकि शरीरों की आरती तो बहुत की होगी आपने, आज आत्मा की आरती समझ लो। तो क्या करना है? थोड़े से फूल उठाने हैं, इतने से, और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि काया यानी शरीर पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक दिखाई देता है। ये क्या है? नाशवान शरीर। और हमने आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो फूल कहां समर्पित कर दिए? नाशवान काया से परे। किसके चरणों में समर्पित हो गए? आत्मदेव के। तो आत्मा की आरती करनी है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, वो सेवा केवल और केवल पैरों में रखनी है। कोई बंधन नहीं है, जिसकी जो इच्छा है वो सेवा कर सकता है। ये सेवा का हम क्या करते हैं ये भी समझ लो। इस सेवा से हम गीता और संतों की वाणियां ये दोनों मिला के छापते हैं, और उसका नाम रखा है हर हर गीता, घर घर गीता। ये गीता हम छपवाते हैं आपकी सेवा से। और क्या करते हैं? जो बड़ी बड़ी यात्राएं चलती हैं देश में, कोई कांवड़ यात्रा चल रही है, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा चल रही है, कोई माता वैष्णो देवी यात्रा चल रही है, कोई भी यात्रा चल रही है, हम अपने भक्तों की ड्यूटी लगाते हैं कि जो यात्राएं चल रही हैं उसमें ये गीता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। ये सेवा क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हम लोग? क्योंकि आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो सेवा दे रहे हैं। तो आपकी जो सेवा होती है ये हम जन जन तक पहुंचाते हैं ज्ञान रूप में। पैसा नहीं बांटते हम लोगों को, लंगर भी नहीं देते हम यात्रा वालों। क्यों? लंगर खाया निकाल दिया। लंगर देने वाले बहुत बैठे हैं, कपड़े बांटने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले ये कोई नहीं है भाई, जिससे उसकी मुक्ति हो जाए ऐसा ज्ञान कोई नहीं दे रहा। इसलिए उनको फ्री में हम वो गीता बांटते हैं। और हम क्या करते हैं, आप टीवी चैनल देखते होंगे, सुबह सुबह आप टीवी चैनल देखना, ईश्वर टीवी और साधना टीवी। सुबह 6:30-7 बजे बैठ जाना आराम से, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं दिखाई देने लग जाऊंगा। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, बीच बीच में मैं बार बार आऊंगा। क्यों आऊंगा? कारण क्या है? क्योंकि जितनी बार कोई बाबा आएगा और बोलेगा नाम जपो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसके साथ ही मैं आ जाऊंगा उसके बाद। और मैं क्या कहूंगा? नाम छोड़ो बर्बाद हो जाओगे। अब 1 घंटा बाबा को सुन के जो नाम जपने का मूड बना के बैठा था, वो मेरी एक लाइन सुनते एकदम खड़बड़ा जाएगा। क्या बात चल रही है? नीचे मैंने फोन नंबर दे रखा है, टीवी में मेरा नंबर आ जाएगा। उसी वक्त मुझे फोन करते हैं, हजारों फोन आ चुके हैं अलग अलग देशों से, कोई जापान से, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, कोई अमेरिका से, कोई कहीं। इतने फोन आ गए और क्या पूछते हैं, क्या बात कर रहे हो? सारी दुनिया कह रही है नाम जपो, आप कह रहे हो नाम छोड़ो।
फिर उनको हम YouTube चैनल से जोड़ देते हैं। वहां पर वो घंटों घंटों देख, क्योंकि टीवी में 1 घंटा प्रोग्राम देने का मतलब है 10 लाख रुपया। टीवी में 1 घंटा प्रोग्राम अगर देना है 10 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन हमने आप लोग की दया से, आप लोग की मेहर से, आप लोग के योगदान से पूरा दिन आता हूं मैं। वो 1 घंटा 10 लाख का सुबह चला गया ना, शाम को नहीं आएगा, लेकिन मैं बार बार आऊंगा समझाने के लिए। तो आप लोग की दया से ये कार्यक्रम चल रहा है, आपकी सेवा को उसी में यूज किया जाता है। तो अब आरती होगी और आरती के बाद भोजन भंडारा जो भी प्रसाद है वो बांटा जाएगा। प्रसाद ग्रहण करके ही जाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। आरती में सब खड़े हो जाएंगे और एक एक करके लाइन बना लेना, एक एक करके, एक के पीछे एक के पीछे एक करके आराम से निकल जाना, भीड़ मत करना। सतनाम साहिब।